जनरल अनिल पुरी भर्ती के संदर्भ में कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं किया जाएगा, लेकिन आज के नोटिफिकेशन में कई शर्तों में अंतर दिखाई देता है। आम सैनिकों को जहां साल में 90 दिनों की छुट्टी मिलती है, अग्निवीरों को एक साल में 30 दिनों की छुट्टी मिलेगी। क्या यह सेवा शर्तों में अंतर नहीं है? यही नहीं, अग्निवीर एक अलग रैंक होगा, यूनिफॉर्म सैनिकों का होगा, मगर कंधे पर अलग बैज होगा। अग्निवीरों को पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा। अग्निवीरों को 4 साल के बाद सेना की कैंटीन का लाभ नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा। अग्निवीर को 4 साल बाद पूर्व सैनिकों वाली मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी। अग्निवीरों को पूर्व सैनिकों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी नहीं दी जाएंगी। अग्निवीरों को पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। सामान्य सैनिकों की तरह अवार्ड जरूर मिलेगा। 4 साल बाद स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा और 12वीं का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। इन शर्तों को पढ़कर आम सैनिक और अग्निवीर को सेवा और सेवा के बाद मिलने वाली सुविधाओं में कई बिंदुओं पर आप अंतर देख सकते हैं। सेना ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि 4 साल पूरे होने पर सभी अग्निवीर निकाल दिए जाएंगे, डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। हर बैच से किसे चुना जाएगा यह सेना का अधिकार होगा। सभी को रेगुलर काडर के लिए अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन हर बैच से 25% नियमित काडर के लिए ही चुने जाएंगे। जो चुने जाएंगे उनका रैंक जूनियर कमीशन्ड अफसर का होगा और 15 साल की सेवा होगी। 4 साल तक अग्निवीरों की मेडिकल जांच होगी, तरह तरह के इम्तिहान देने होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए जुलाई महीने से पंजीकरण होगा। अग्निवीर के पैकेज को लेकर अलग अलग राशि बताई जा रही थी, लेकिन आज जारी नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है, पहले साल का मासिक पैकेज 30,000 रुपए, चौथे साल का मासिक पैकेज 40,000, भत्ते वगैरह अलग से दिए जाएंगे। हर अग्निवीर के मासिक वेतन का 30% सेवा निधि के लिए काट लिया जाएगा। इतना ही सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी। दोनों के योगदान मिलाकर 10,04,000 रुपए होते हैं। ब्याज की राशि अलग से होगी। ब्याज फिक्स नहीं है, मगर इस राशि पर कोई आयकर नहीं लगने वाला। पहले बताया गया कि 4 साल पूरे होने पर अग्निवीरों को 11,72,000 रुपए मिलेंगे। सेना के नोटिफिकेशन में यह राशि 10,04,000 है, ब्याज अलग से। आधा पैसा तो अग्निवीर का ही है, सरकार केवल 5 लाख अपनी तरफ से देगी। सेना के नोटिफिकेशन में लिखा है कि सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए उन्हें प्रीमियम नहीं देने होंगे। 4 साल बाद यह सेवा समाप्त हो जाएगी। 1 करोड़ की बीमा राशि होगी, लेकिन नोटिफिकेशन में है कि 48 लाख का बीमा कवर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार शब्द इधर से उधर हो जाते हैं। बेहतर है इस पर सेना की एक और सफाई का इंतजार कर लीजिए। यह सब पहले बता दिया ताकि अग्निवीरों को मिलने वाली शानदार सुविधाओं से किसी का ध्यान ना हटे और युवा अफवाहों की जाल में ना फंसे। रविवार को सेना ने यह भी साफ किया कि अब जो भी नई भर्ती होगी अग्निवीर से होगी, पुरानी भर्तियां बंद। पुराने फॉर्म या पुरानी प्रक्रिया जो शुरू हो गई थी वो रद्द की जाती है। क्या ये युवा अग्निपथ के लिए अप्लाई नहीं करेंगे? ऐसा किसी ने नहीं कहा है। इसलिए इंतजार करना चाहिए जब आखिरी तिथि को पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। उस दिन अग्निपथ योजना की लोकप्रियता का पता आपको चलेगा। याद रखिएगा, जब लाखों की संख्या में युवा इसके लिए अप्लाई करेंगे। नहीं सर, ये जो नियम है, इस नियम को वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 साल के लिए है और 4 साल के बाद फिर 25% जो है बोल रहे हैं कि आगे चल के नियुक्ति किया जाएगा। 75% क्या होगा? 75% कहाँ इन लोग जाएंगे? इसके लिए असम राइफल में बोलते हैं कि कहाँ असम राइफल में कितना लोग को भेजेंगे? नहीं, लेकिन और भी पैरामिलिट्री में तो आप लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कितना परसेंट? क्या करेगा? बाकी युवा क्या होगा? बाकी युवा क्या करेगा? जो आर्मी में डिफेंस में नहीं दिया गया रहेगा उसको तो क्या होगा? जो करे 10% आरक्षित है और जो न्यू कॉमर्स रहेगा, न्यू स्टूडेंट रहेगा, वो कहाँ जाएगा? ये तो उतना में ही जब बरकरार के रख देंगे। जितना सीमित सीट है, सीमित में हम लोग रह जाएंगे। बाकी युवा फिर क्या करेगा? जो लड़का ये तो मान ले कि हम लोग आर्मी से रिटायर हुआ, कुछ तो कुछ कमा लेगा। आरक्षण दे दीजिएगा तो वो आखिर सीट तो घटेगा ना पैरामिलिट्री में भी। तो न्यू स्टूडेंट, न्यू कैंडिडेट कैसे जा पाएगा? कहा जा रहा है कि बीजेपी ऑफिस में आप लोगों को ये गार्ड का नौकरी मिलेगा या अन्य जगहों पे आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कार्यालय में नौकरी करें, इतना कर दिया सरकार, बीजेपी सरकार, अब फिर बोल रही है कि हमारे पास ड्यूटी करिए। हम बीजेपी सरकार के करेंगे।
चमचागिरी करेंगे भारत सरकार के? देश का नहीं करेंगे। मजबूरन सरकार थोप रही है, इसको क्या कह सकते हैं, तानाशाही की सरकार कह सकते हैं। मजबूरन इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर इसको टूर ऑफ ड्यूटी को लागू ही करना था तो इसको एक पैरेलल तरीका से इसको लागू करना चाहिए था। साथ साथ जैसे भर्तियां हो रही हैं उसी प्रकार से होती है, और इसको जिस युवाओं को जाने का मन होता, सैनिक एक्सपीरियंस लेने का मन होता, उसके लिए एक पैरेलल व्यवस्था किया जाना चाहिए था। इसको बिना सोचे समझे थोप देना, इसको तो तानाशाही कहेंगे।